देखिए इसमें क्या था, देखिए अपन पे अपने पास जब कभी टॉपिक ऐसा आता है ना कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, ये लोगों को जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। तो आपने इस टॉपिक को समझा बहुत अच्छा। ठीक है, मैं इस पूरे से पढ़ने के बाद मैं ये समझ गया कि आप टॉपिक समझ गए। तो टॉपिक आप में जो बात की जा रही है सेल्फ रिलायंस, ठीक है, आत्मनिर्भरता, सेल्फ हेल्प के बारे में, आत्मबल के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक ऐसी चीज के बारे में है। ठीक है, बट सर सबसे बड़ी इसमें वो बात होगी कि अगर आप सिर्फ इसी के ऊपर लिखते रह गए ना, तो इस टॉपिक का महत्व नहीं रह गया। आपने इसको क्रक्स को उठा के इसको क्रक्स को लिख दिया। समझ रहे बात को, जो कि आपने किया है निबंध में। हमें क्या करना है कि जब कभी भी इस तरह के ऐसे एग्जाम्पल के दे के आना चाहिए, तो हमें इस एग्जाम्पल के ड्रॉ करना है पैरेलल्स। ठीक है, उस पैरेलल को ड्रॉ करते हैं, उसको फिर दिखाना है कि कैसे उसको भी हम प्रेजेंट डे के मानव सभ्यता में, मानव जाति में उस चीज का समावेश है, उसका समावेश होना चाहिए। कैसे उस चीज ने मानव जाति के विकास में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो जिस हम फीचर को कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा लिखा, इंट्रोडक्शन मुझे अच्छा लगा था काफी। ठीक है, बिल्कुल सूट कर गया। ठीक है, अक्सर हाँ क्या होता है कि आप ही का था कि किसी और कॉपी थी, इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा था पिछले वाली मेरा ही फॉरेस्ट। था। आप ही का था, हाँ, वो चीज बैकफायर कर जाता है। ये वाला मैच कर रहा था, सो इट वर्क वेल। ठीक है, दिस इज गुड, दिस इज गुड। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बस ये कमी हो गई कि उपरोक्त अंतरशाती हमें किस प्रकार निर्भर नहीं हो जाके बल्कि स्वयं हासिल करते हैं। वनों में बड़े बड़े वृक्ष शाख और झाड़ियां स्वयं ही उपजते हैं, जो ये सिखाते हैं कि हमें किसी के भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसके अलावा वन्यों को, इसके अलावा कहीं भी पूरे आपकी कॉपी में ये यूज नहीं हुआ है। आपने पूरा पूरा इसके बाद फिर ओवरऑल चलता रहा है। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना है, अपन ने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस बात पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि आखिर वन में ऐसी कौन सी बात है कि वो उसको आत्मनिर्भर बनाता है। उसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके अंदर स्ट्रेंथ लेके आती, कौन सी ऐसी बात है। तो सबसे पहली बात है कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, तो अपन ने थोड़ा सा एक बात लिखा वहां पे कि वन में, उसके बाद अब भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिटी है, उसको लेके चलिए कि जिस तरह से भारत में डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्सिटी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कैसे उस डाइवर्सिटी ने इंडिया में अलग अलग थॉट को मतलब एम्पावर किया। आज हमारे पास जो कल्चर, कैसे एम्पावर्ड कल्चर, और आज जो भी इस पे लोग आपत्ति दर्ज करते हैं डाइवर्सिटी के ऊपर में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे भारत की जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को बर्बाद करने की, इकोसिस्टम को कमजोर करने की वो पहल होगी अगर डाइवर्सिटी को हम नष्ट करेंगे तो। क्योंकि आज की डाइवर्सिटी के वजह से इंडिया एक 50-70 साल पहले was just a poor nation, just came out of this colonial rule। और आज बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्सिटी हम रेजिलियंट इकोनॉमी की तरह वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुके हैं। हमारा अगला जो अमृत काल का सफर, इसमें हम डेवलप नेशन बनने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी ने हमें बांध के रखा है। ठीक है, और कहीं डाइवर्सिटी की वजह से आज हम आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं। तो इस डाइवर्सिटी के ऊपर में हमें कोई वो नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट ये देंगे। दूसरा कि डाइवर्सिटी जब इकोसिस्टम होता है, जब इकोसिस्टम बहुत ही सघन होता है, सब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो वो क्या होता है, उसमें हर तरह के स्पीसीज के लिए अपना एक नीश होता है। नीश समझते होंगे, पढ़ा होगा आपने। हाँ, पर वो हिंदी में क्या होता आवाज है, नीच हाँ, कहते हैं, नीश, उसको निकेत कहते हैं, निकेत निकेत कहते हैं। निकेत। अब ये समझो कि ओवरऑल क्या यूनिटी है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बट उसके अलावा भी किसी में ऐसा नहीं है, किसी में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। सबको अपना एक पर्सनल स्पेस भी दिया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, सबको अपने अपने पनपने की जगह दी गई है। सो हमारे भारत ने भी इस चीज की जरूरत है, और भारत में हमने किया भी है। हमारा भारत हर तरह के समुदाय को पनपने की जगह दिया।
ठीक है, आज जब हम आजादी की तरफ बढ़े, जो लोग अनमार्जिनलाइज रह गए थे, जो लोग मेन मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए थे, उनको हमने जोड़ने की कोशिश की। तो धीरे धीरे हमने सबको, किसी के आइडेंटिटी को हमने सब्ज्यूम करने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमने एक कंपोजिट कल्चर डेवलप करने की कोशिश की, हमने एक नेशनल फीलिंग को सबसे ऊपर रखा, लेकिन हमने किसी की आइडेंटिटी को सब्ज्यूम नहीं किया, किसी की आइडेंटिटी को खत्म नहीं किया। आज हम बिहारी भी हैं और हम आज एक भारतीय भी हैं। भारतीय आइडेंटिटी पहले आती है, बिहारी आइडेंटिटी बाद में आती है। हम हो सकता है कि भारतीय भी हो, बिहारी भी हो, और हम अच्छी भोजपुरी भी बोले, ठीक है, हम भारतीय भी हैं और हम ये अपना नीश है। दिस नीश क्या करता है ये, वंस आप एक बार आपकी आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हो गई, तो क्या करेंगे आप उस इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे वहां पे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है सर, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में कॉपरेशन है। क्या कॉपरेशन है, मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ऊपर तक जा चुका है, बट एक छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, लता, दैट इज नॉट एबल टू ग्रो, ठीक है, बट उसको सहारा दे रहा है, भाई तू चल ऊपर, तू भी चल, ठीक है। और ये लता इसके लिए क्या कर रही है, उसको क्या कर रही है, इस सीड्स के डिस्पर्सन वगैरह में हेल्प कर रही है, क्योंकि फैलेगी ना। तो ये क्या है, एक सिम्बायोटिक कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन कहां से आएगा, जब सबकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश रहेगी, तो क्या होगा, फिर आपस में कोऑपरेशन आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेजिलियंस। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा रेजिलियंट होगा। हो सकता है कोई एक दो स्पीसीज खत्म हो जाए, बट हमारे पास इतनी स्पीसीज हैं, क्योंकि आप यहां से कंपेयर कर सकते हो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और प्लांटेशन कि सेम एरिया में, सेम एरिया, मतलब सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, सेम स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आप एक फॉरेस्ट लगाओ, नेचुरल फॉरेस्ट, एक प्लांटेशन, जो प्लांटेशन सर्वाइव नहीं करेगा, थोड़े से भी एडवर्स सिचुएशन है, बट ये सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज इट हैज रेजिलियंस, इसका रेजिलियंस नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को बताओ, फिर आप लेके जाओ इसको फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे। आप अपने 5-6 पॉइंट दे दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एग्जामिनर की बात समझ में आ गई कि आपने बहुत अच्छा पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, यू गॉट इनटू द नर्व ऑफ द एसे, ठीक है। अब आप ऐसे को अपने हिसाब से लेके चल सकते हो, सर हमें ये जरूरत है, आप स्टार्ट करो। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत के सबसे पहले हमने बात शुरू की थी, तो स्वदेशी मूवमेंट, यहाँ पर टैगोर को लेके आइए, उसके फ्लो लेके जाइए। उसके बाद फिर ना आपने जो इस ऐसे को व्यक्तिगत लेवल पर रखा है, ठीक है, इसको हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें व्यापकता को भी लेके आए। व्यक्तिगत लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल से लेके इसको में जरूरत है सामाजिक और राष्ट्रीय और फाइनली वैश्विक लेवल तक ले जाने की, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रेंथ की बात है, ये आत्मविश्वास और आत्मबल की बात है, आत्मबल को व्यक्तिगत से लेके सामाजिक से लेके हर लेवल पे दिखाने की कोशिश की थी। ये दिखाएगा कि आपके सोच में व्यापकता कितनी है, ठीक है। और दूसरा, इस सोच के माध्यम से पहुंचना कहाँ चाहते हैं। तो दो चीज देखिए, ऐसे में दो चीज बहुत मैटर करते हैं। पहला चीज क्या मैटर करता है कि सर आपका विजन क्या है। ऐसे में कंटेंट मैटर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ऐसे फाइनली जब आधे आधे पार्ट से आगे निकल जाते हैं, 4-5-6 पेज लिखने के बाद, इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपका विजन क्या है। तो विजन हमें दो चीज हमेशा दिखानी है, एक तो व्यापकता, दूसरी दूरदर्शिता, ठीक है। हम जाना कहाँ चाहते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंटेंट मैनेजमेंट, फ्लो। तो कंटेंट मैनेजमेंट भी ऐसा हो ताकि वो फ्लो ना टूटे, अब्रप्ट ना हो। आप ऐसे नहीं कि कोई बात आप भी लिखे मेडाइवल पीरियड की, सडनली आप बात करें सिर्फ एंशिएंट की, फिर आप मॉडर्न में आ जाएं, ठीक है। सडनली आपने लिखा, एग्जांपल दिया, यहाँ पे आपने एग्जांपल दिया पॉवर्टी के बारे में, जो आप नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं सीधे बात कर ले कुछ ऐसा टॉपिक जो पॉवर्टी से रिलेटेड है ही नहीं।
तो ये चीज कंटेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाट। और तीसरा, जब कंक्लूजन पे लेके जाए, ठीक है, जब कंक्लूजन पे लेके जाए, जैसे यहाँ पे आपने कोशिश किया है इसको दिखाने की, बट नीड थोड़ा सा इलॉबरेशन। जैसे कई सारे चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल लेवल पे ही सॉल्व हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आतंकवाद की समस्या, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने की जरूरत है कि सर इस पर क्या, हमें क्या आत्मबल की जरूरत है, हमें क्या क्या कमी रह रही है हमारे आपसी समन्वयन में, ठीक है। इसी को ले जाके और लास्ट में ले जाके ना, ठीक है, ये वाला चीज सही है और ये अच्छा है आपका, ये जो कंक्लूजन वाला स्टाइल है ना, ठीक है, अच्छा है। एंड बस आप अपने पास थोड़ा सा एक वो तैयार कर लीजिए, एक अच्छा सा बैकअप, कि एग्जैक्टली ऐसे के टोन के साथ मैच करता हो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो। अच्छा। कई बार क्या होता है कि वी डोंट हैव एग्जैक्टली मैचिंग, तो थोड़ा सा बैकअप करने का चांस रहता है उस टाइम में। ठीक, यू आप थोड़ा थोड़ा कर लो, 5 7 10 ऐसे ऐसे तैयार कर लो अपने पास, ताकि हमेशा कोट कर सको। दिस इज अ गुड स्टाइल। सर और कुछ मैं एक डायरी मेंटेन कर रखा हूँ। अच्छा अच्छा। उसमें मैं सर वही वैसा ही करता हूँ, लेकिन जब मैं हर बार लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि डायरी थोड़ा पुराना हो गया, तो कुछ नया आया होगा, कुछ छूट गया होगा, अरे तो फिर से नहीं, मैं ऐसा उसको कुछ नहीं, ये कन्विक्शन कन्विक्शन अंदर रखा कीजिए, हाँ, ये नहीं कुछ छूटा जैसे उटा नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट दिनकरी कविताओं का प्रयोग कीजिए, दिनकरी कविताओं का प्रयोग कीजिए, उनमें रश्मि रथी के कुछ कुछ स्ट्रैंजा, अध्याय 3 के जो है ना, मानव जो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है वगैरह वगैरह, कोट वगैरह कर सकते हैं, तो उनके उसमें बहुत अच्छी मतलब प्रचलित ही बहुत, ठीक है। 5 7 रख लीजिए, ठीक है। और हाँ, उसका प्रयोग कीजिए, ये ठीक है, ये मुझे स्टाइल अच्छी लगती है। हाई इमोशनल पिच पे जब कंक्लूड करते हो ना, इट्स वेरी गुड। तो ठीक है, इसको ना डायरी और इनरिच कीजिए, और बस ध्यान हमेशा यही रहे कि ऐसे के टॉपिक के साथ एग्जैक्टली मिलता जुलता ही ये पोयम लिखा जाए, अंतिम में भी और शुरुआत में भी। जी सर। ठीक है, आपकी आपकी लेखन शैली वगैरह है, और व्याकरण रूप से भी अच्छा है, शब्दों का संचयन आपके पास भी अच्छा है, संचयन अभी अच्छा है आपके पास, संकलन, ठीक है, वाक्य विन्यास वगैरह भी अच्छा है, ठीक है। आपको बस वही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसको जैसे कि अपन ना, इस बार कैसे का टॉपिक था अभी यूपीएससी में कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ द रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स और म्यूजिक के बीच में पैरेलल ड्रॉ कर रहा था, उसके बाद अपने से टॉपिक पर 4 5 पॉइंट ड्रॉ कर लेते फिर आते, तो ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। तो उदाहरण के थ्रू जब देता है ना कोई टॉपिक, आपको उदाहरण इग्नोर नहीं करना है, आपको उदाहरण को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इसको करते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, 5 7 फीडबैक क्लासेस होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा।